अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरी वीडियोस देखी हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी, क्योंकि इस चैनल पर आपको होम डेकोर से जुड़े सारे पहलुओं पर वीडियोस मिलेंगी। आज के वीडियो में हम कुछ किचन DIY डेकोर देखेंगे। नमस्कार, मैं आरती आपका आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिज़ाइन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा पहला किचन DIY बहुत ही आसान लेकिन क्लासी डेकोर आइडिया है। इसके लिए यहाँ मैंने ये गमले के नीचे रखे जाने वाली प्लेट ली है जो पुरानी और बदरंग हो गई है, और ये वुडन बोल है, यह भी काफ़ी पुरानी है। इसके पीछे मैंने ग्लू गन से ग्लू लगाकर प्लेट को इस तरह से चिपका दिया है। और बस यह पेंट के लिए रेडी हो गया। इसी क्लासी लुक देने के लिए वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लेना है। हमें पेंट करते वक्त ब्रश को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, बस उसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है। चॉक पेंट करते वक्त ब्रश को एक ही डायरेक्शन में चलाना है जिससे ब्रश के निशान ना दिखे। चॉक पेंट जल्दी सूखता है और रंग सूख जाने पर मैट इफेक्ट देता है। इसकी जो लुक चाहिए थी उसे पाने के लिए मुझे 4 कोट करनी पड़ी। देखिए यह भी कितना क्लासी दिख रहा है। 4 कोट लगने और सूख जाने पर कलर को सील करने और इस पर थोड़ी सी चमक लाने के लिए लास्ट स्टेप में मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट से इसे पेंट कर लिया। इस पेंट को भी मैंने सेम डायरेक्शन में लगाया है। और सिर्फ 2 स्टेप में हमारा पहला DIY डेकोरेटिंग रेज्ड ट्रे तैयार हो गया, जिसे हमने लगभग 0 बजट में पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल से बनाया है। इसे हम कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट ट्रे के रूप में या इस तरह से। डेकोर ट्रे के रूप में आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, यह सुंदर दिखेगा। मैंने हमारे दूसरे DIY के लिए बिना ग्लास की यह फ्रेम ली है। इसे भी मैंने कई बार अलग अलग तरीकों से होम डेकोर में इस्तेमाल किया है, तो आज इसके लिए पहले मैंने यह पील एंड स्टिक फैब्रिक लिया है जो किसी भी अच्छे स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। इसमें सेम प्रिंट के डिफरेंट कलर्स में 3 शीट्स हैं जो कई बार अलग अलग DIYs में यूज़ किए जा सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 150 रुपये है। यहाँ मैं ये 2 डिफरेंट कलर की शीट यूज़ कर रही हूँ। पहले फ्रेम की नाप के हिसाब से ब्लू शीट का मैंने सिर्फ एक भाग काट कर निकाल लिया। आप इसके बदले कोई रैपिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके पीछे से पेपर को इस तरह से निकाल लेना है।
और सावधानी के साथ सही अलाइनमेंट में रखकर इसे धीरे से चिपकाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह अंदर की तरफ चिपका लिया। नेक्स्ट रेड फैब्रिक को बचे भाग में उसी तरह से नाप कर काट लिया और चिपका लिया। इसका लुक कुछ इस तरह आया। अभी भी यह थोड़ा सिंपल लग रहा था, तो मैंने मेरे पास पहले से पड़ी इस लेस को इस तरह नाप कर उसे काट कर दो कलर शेड के बीच में इस तरह से चिपका लिया। घर में बचे कुचे प्लास्टिक स्पून्स रहते ही हैं। उन्हीं स्पून्स में से कुछ को लेकर वाइट कलर में पेंट कर लिया। इन्हें पेंट करने के लिए मैंने फिर से चॉक पेंट ही यूज किया, इससे इनमें टेक्सचर आ गया। इनके सूख जाने पर बस अब इस तरह से इन्हें पेस्ट कर देना है। और हमारा दूसरा किचन डेकोरेटिंग DIY तैयार हो गया। आपको यह कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हमारा लास्ट DIY बहुत पॉपुलर डेकोरेटिंग आइटम है। पेंटिंग के बाद ये मोस्ट सिंपल येट एलिगेंट किचन डेकोर पीसेस बनते हैं। तो मैंने भी यहाँ अपने किचन से ये पुरानी वुडन स्पून ली और किचन की कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली इसे पेंट कर लिया। इसके लिए पेंसिल से एक रैंडम डिजाइन की मैंने रफ आउटलाइन बना ली। यहाँ मैंने बेस को पहले वाइट रखा है, और बहुत ही सिंपल डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उस पर ब्राइट रेड कलर यूज किया और इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर लिया।
फिर बीच के स्पेस को रैंडमली ब्लू कलर से फिल कर लिया। लास्ट स्टेप में कलर सूख जाने पर वार्निश कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और आइडियाज़ के साथ। फिर से याद दिलाते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय।